अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 14 फरवरी 2026 आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 14 फरवरी 2026 से आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, किस प्रोसेस से बनेगा। अगर बच्चे हैं उनका कैसे बनेगा, अगर कोई बड़ा है उसका कैसे बनेगा, और अगर कोई बुजुर्ग है या बूढ़ा है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि अब हर किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आती है। हर 10 दिन 15 दिन में जन्म प्रमाण पत्र का जो बनाने का प्रोसेस है उसको बदल दिया जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 14 फरवरी 2026 से आप किसी भी उम्र के हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, किसी भी उम्र के हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो चलिए हम आज आपको पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए, ताकि आपको रोज़ाना कुछ न कुछ नई अपडेट आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको नई जानकारी मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि आपका 27 अप्रैल 2026 से हर किसी के लिए जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे या यूनिवर्सिटी में जाएंगे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, या आप किसी भी जगह जाएंगे, हर जगह आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो इसलिए आपको 26 अप्रैल 2026 से पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है, वो भी बिल्कुल आसान प्रोसेस से। तो चलिए हम आज आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र जो है वो एक कौन सा दस्तावेज है। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र के जरिए से आपकी उम्र की सही जानकारी पता चलती है कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जन्म प्रमाण पत्र ये आपकी नागरिकता के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागरिकता के दृष्टिकोण से भी आपके लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र है तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाना होगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो देखिए, आप जिस भी ज़िला में रहते हैं या किसी भी राज्य में रहते हैं, उस ज़िले के अंदर उस ज़िले में एक ज़िला कोर्ट होता है, ठीक है, जिसे हम अनुमंडल कोर्ट भी कहते हैं। अगर आपके यहाँ ज़िला कोर्ट है या अनुमंडल कोर्ट है तो वहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा। वो डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, तो वो आपको एफिडेविट आपको बनाना होगा। अब अगर आप सोचेंगे कि विदाउट एफिडेविट के हम जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए कि विदाउट एफिडेविट के आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, और आपको अपने आधार कार्ड से भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। ये क्यों नहीं बनाना है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। इससे आपकी जो जन्म प्रमाण पत्र है वो रद्द हो सकती है, इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, उसके लिए आपको अपने ज़िले कोर्ट जाना है, वहाँ जाकर किसी भी वकील को हायर कर लेना है। जो भी ज़िला में कोई अगर आपके जानने वाले कोई वकील होंगे, और अगर आप किसी को नहीं भी जानते हैं तो जहाँ पर वकील लोग बैठते हैं वहाँ जाना है, उनको बताना है कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक एफिडेविट चाहिए। हो सकता है वो आपसे पूछेंगे कि आपने इतना दिन तक क्यों जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया। तो जो भी कारण है आप वहाँ पर बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको बताना है कि हमें जन्म प्रमाण पत्र के लिए एक एफिडेविट बनाना है, तो वो आपको एफिडेविट बनाकर दे देंगे। एफिडेविट क्या होता है, उसके अंदर पूरी जानकारी होती है। आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माता का क्या नाम है, और उसमें यह भी लिखा होता है कि आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया।
तो आप देरी का कारण कुछ भी दे सकते हैं कि हम विदेश में रहते थे या हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनवाया था। जो भी कारण है आप वहाँ पर लिखवा सकते हैं। उसके बाद उस पर टिकट लगता है, जो टिकट स्टिकर में सटता है, तो ये एक एफिडेविट आपको बनवाना होगा। उसके बाद जो है ये जब एफिडेविट आपका बनकर तैयार हो गया तो अब आपको कुछ गवाह आपको बनाना होगा। 3 से 4 गवाह आपको रखना होगा, क्योंकि गवाह के ज़रिए से कभी पूछताछ हो जाती है कि आप जिसको गवाह बना रहे हैं उसको कभी बुला लिया जाता है कि हाँ आप यहाँ पर जो है इन्होंने जो भी डेट ऑफ बर्थ रखा है क्या ये सही डेट ऑफ बर्थ है या ये गलत डेट ऑफ बर्थ है। तो आपको उनको पहले ही बता देना है कि हम आपको गवाह के तौर पर रख रहे हैं। अगर कभी भी वेरिफिकेशन होता है तो आपको इस तरह बता देना है। उसमें क्या है कि आपको जो गवाह आप बनाएंगे उसका भी आपको आधार कार्ड ले लेना है और उसमें उसका सिग्नेचर आपको ले लेना है। उसके बाद फिर आपको ये कोशिश करना है कि आप जब गवाह किसी को बनाएंगे तो वो आपकी उम्र से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर आपकी एज 30 साल है तो कम से कम वो 40 साल 45 साल का हो, या अगर आप 60 साल के हैं या 70 साल के हैं और आपकी उम्र का कोई नहीं है या अगर कोई है तो वो सही से होश हवास में नहीं है, तो आप अपने कम उम्र के लोगों को भी गवाह में नाम डाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसका वेरिफिकेशन होता है, ज़मीनी स्तर पर आकर वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये 4 गवाह बना लेना है और आपको एफिडेविट तैयार कर लेना है, उसमें सारा जानकारी आपका रहेगा। इसके बाद फिर क्या करना है कि आपको अपने एसडीएम कोर्ट चले जाना है। वहाँ जाएंगे, अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं, अगर आपकी 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल है तो आपको एक एसडीएम ऑर्डर आपको लेना होगा। वहाँ पर आप जब अपना दस्तावेज जमा करेंगे तो हो सकता है कि एसडीएम ऑफिस से पहले वेरिफिकेशन किया जाए कि हाँ आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ के लिए आवेदन किया है क्या वो सही डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है। अगर उनको सारी जानकारी सही लगती है या वेरिफिकेशन सही तौर पर हो जाता है तो फिर आपको एक वहाँ पर लिखित पत्र आपको दिया जाएगा और उसमें लगाकर आपको, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगर निगम में जाकर जमा करना है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने ब्लॉक में जाकर जमा करना है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो आपको ब्लॉक में जमा करना है, और ब्लॉक में जाकर आपको जो आरटीपीएस काउंटर है जहाँ पर सारे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनता है वहाँ पर आप किसी से पूछेंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पर आपको जमा कर देना है। और इसी तरह अगर आप शहरी क्षेत्र में या शहरी इलाके में आप रहते हैं तो आपको अपने नगर निगम या नगर पालिका जाना है, वहाँ जाकर आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना है। आपका 21 दिन से आपका 1 महीने के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो। इस तरीके से आप बनाएंगे, आपका बहुत ही आसानी से बनेगा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप आधार कार्ड से क्यों नहीं जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। देखिए इसका कारण क्या है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने दोनों ने ये साफ ऐलान किया है कि अगर कोई भी आदमी आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाता है तो उनके जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा, उनके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको पहले ही समझदारी दिखाना है कि आपको आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है, और नाम वगैरह आपको आधार कार्ड के हिसाब से डाल देना है, लेकिन प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड उसमें नहीं लगाना है। क्योंकि आधार कार्ड जो है ये आपकी नागरिकता का पहचान नहीं है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ की पहचान नहीं है, बल्कि ये एक आपका पहचान पत्र है कि आप कहाँ के हैं, किस शहर के हैं, किस राज्य के हैं। ये एक तरीके से पहचान कार्ड है, न कि ये आपके जन्म प्रमाण पत्र को सिद्ध करता है, न आपके जन्म को सिद्ध करता है। तो इसलिए आपको इसमें अक्लमंदी दिखाना और इसी प्रोसेस से आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। तो चलिए ये आपको प्रोसेस बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी लोग 24 यहाँ पर 2026 से पहले यानी 27 अप्रैल 2026 से पहले वो जन्म प्रमाण पत्र बिल्कुल आसान तरीके से बनवा लें। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।